हेलो दोस्तों, मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो बहुत एक ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करूं। मुझे ये फीडबैक मिला कि हमारे साथी लोग कह रहे थे फोटोग्राफी में इतनी झंझट क्यों करनी, कैमरा उठाओ, खींच लो, डाल दो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्या करना है, क्यों करना है ये सब। तो साहिबान, सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि ये कोई हैसल नहीं है। ये क्रिएटिव दुनिया है और क्रिएटिव दुनिया में जो रिजल्ट हैं उन तक पहुंचने के लिए कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं। ये जो फोटोग्राफ्स आप देखते हैं हमारे मोबिलोग्राफी ग्रुप में, हमारे मेंबर्स आप ही की तरह ये आम लोग हैं, मगर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, और उसके रिजल्ट बहुत गजब के हैं। क्रिएटिविटी आपकी लाइफ को वर्दी बनाती है और सच्ची कहूँ तो कई बहुत सारे जो हमारे दिमाग में फितूर पनप रहे होते हैं या कभी कुछ किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो कि हमें नेगेटिव साइड भी ले जा सकती हैं, किसी भी इंसान को ले जा सकती हैं। जैसे ही आप क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं तो आप इन सब से मुक्त होने लगते हैं। उसकी जो संभावना या आशंका होती है वो कम से कम होने लगती है। तो एक अच्छी वर्दी लाइफ जीने के लिए आपको क्रिएटिविटी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल के साथ ये है कि आपने इसमें हज़ारों या लाख के ऊपर रुपए खर्च किए हुए हैं। तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो रुपया आपने खर्चा किया है इसको आप एक सार्थक अंजाम तक पहुंचाएं। ये हम करते हैं। अगर आप आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, हमारे कजिन्स को भी एक बात कहते हैं कि भाई अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कम से कम उसका इस्तेमाल तो करो। ये जो चीज़ आपने खरीद के रख ली है इसका कोई उपयोग ही नहीं है, क्यों पैसा खर्च किया, ये हम दूसरों को कहते हैं। ये चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है। आज मोबाइल कैमरा जो आप हज़ारों का और लाख रुपए से ऊपर का ले रहे हैं, ये महंगा है ही इसलिए क्योंकि इसका कैमरा बहुत गजब का है। तो इस कैमरे को सबसे ज़्यादा उपयोग करना, अच्छे से उपयोग करना, ये आपकी जवाबदारी भी है। हम मदद कर रहे हैं कि कैसे आप इस फोटोग्राफी के शौक को बढ़ाएं, कैसे इसको और गहन और सुंदर और वर्थवाइल बनाएं। आप जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करें तो लोग न सिर्फ आपकी तारीफ करें, आपको भी लगे कि हाँ आपने कुछ अचीव किया। ये फील आना बहुत ज़रूरी है। हम इसकी मदद करना चाह रहे हैं, आपके लिए ढेर सारी मदद हम कर रहे हैं। मोबिलोग्राफी के जो सारे एपिसोड्स हैं, ट्यूटोरियल एपिसोड्स, आप देख डालिए, ये आपके लिए ही बने हुए हैं। हम बात कर रहे थे एडिटिंग सीरीज पे और हमने जो एपिसोड पिछला डाला था वो था क्रॉपिंग के ऊपर। ये वाला भी जो एपिसोड है ये भी क्रॉपिंग के ऊपर ही है। अब ये जो एक्सटेंडेड ये जो ट्यूटोरियल है इसमें आपको बताया जाएगा कि और जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे ही हम क्रॉप सेक्शन में अंदर जाते हैं तो ये जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही होती हैं, सिर्फ क्रॉपिंग में ही है, अभी दूसरी चीज़ों की तो बात ही नहीं है। जो क्रॉपिंग के साथ में और जो दूसरी चीज़ें दिख रही होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से वो जो फिक्स डायमेंशंस हैं वहाँ पे हम उन फिक्स डायमेंशंस को लेकर कुछ बहुत अलग सा क्रिएट कर सकते हैं। आप जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, हर फोटोग्राफ का, हर स्टिल का, हर क्लिक का एक अर्थ है। क्रॉपिंग से कैसे आप उस अर्थ को और बेहतर बना सकते हैं और कैसे जो आपके थॉट में था, वो जो आपकी आंखों को दिख रहा था, कैसे वो अब अपने देखने वालों तक आप पहुंचा सकते हैं। क्रॉपिंग इसमें आपकी मदद करेगी। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरी गैलरी है और ये मेरी गैलरी का एक फोटोग्राफ है। ये कुछ दिनों पहले मैंने ग्राउंड पे लिया था। सुबह सुबह का सूरज उग रहा था और हमारा जो युवा वर्ग है वो सुबह सुबह जय हिंद के नारे लगाते हुए जॉगिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं साथ में सूरज के नीचे ये जो गोल पोस्ट है, ये एक परमानेंट गोल पोस्ट जैसा वहां पे बना हुआ है।
और ये हमारे सारे युवा वहां पे अपने जैकेट्स वगैरह टांग देते हैं। इस इस दृश्य ने मुझे हमेशा बहुत अपील किया है। लगभग हर साल एक बार तो मैं ये फोटो लेता हूँ और मोबिलियोग्राफी ग्रुप में डालता भी हूँ। इस बार भी मैंने ये लिया है। इसमें पीछे से सूरज भी उग रहा था और साथ में कुछ और भी पिक्चर्स हैं जो मैंने लिए हैं। मगर इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको। ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की कहानी भी बहुत अलग अलग है। आपके मोबाइल के डिस्प्ले अलग हैं, आपके लैपटॉप के डिस्प्ले अलग हैं, आपका जो टीवी स्क्रीन है उसका डिस्प्ले थोड़ा अलग है, उनके पिक्सल्स अलग हैं, उनकी परफॉर्मेंस अलग है। इसलिए कोई एक फोटोग्राफ जो आपको एक जगह जैसा दिख रहा है वैसा वो हर जगह दिखे, ये जरूरी नहीं है। ये जो फोटोग्राफ अभी आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, मगर ये मेरे मोबाइल में इतना ब्राइट नहीं है। हम्म, अच्छा, अभी साथ में कुछ और फोटोज भी मैंने लिए थे, देखते हैं। ये ओके, ये वाला फोटो था और एक ये वाला था, ये और ब्राइट था, ये वाला और ब्राइट था। मैंने ये फोटो बार बार इसलिए लिए क्योंकि जब मैंने ये वाला फोटोग्राफ सबसे पहले लिया था तो इसमें ये हुआ कि मुझे लगा ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, सूरज का जो उगना है वो मैं उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था। तो मैंने इसके ब्राइटनेस लेवल को कम किया और फिर मैंने ये लिया। मगर फिर भी मुझे लगा नहीं, ये अभी भी वैसा नहीं आया है जैसा मुझे चाहिए है। तो ब्राइटनेस लेवल को और कम किया और फिर ये वाला फोटोग्राफ लिया। ये ओरिजिनल जो मेरे मोबाइल में है, ये काफी डार्क है, यहाँ पे ब्राइट है, मगर फिर भी ये वो शॉट था जो मैं चाह रहा था और मैंने ले लिया था। ओके, अब होता इसमें ये है कि ये फोटोग्राफ तो आ चुका है, मुझे इसको सोशल मीडिया तक पहुंचाने के लिए या किसी फाइनल आउटपुट के लिए जो मुझे चित्र चाहिए, ये अभी वैसा नहीं है क्योंकि ये एक डिजिटल नेगेटिव है। आपको पहले भी बताया है, पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था एडिटिंग के टाइम पे कि ये सब डिजिटल नेगेटिव हैं। आपको इसको थोड़ा सा टचिंग करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये फोटोग्राफ अच्छा हो पाएगा, फोटोग्राफ हो पाएगा। अभी ये मात्र एक डिजिटल नेगेटिव है। एडिटिंग के इस दूसरे सेशन में अब आप देखने वाले हैं कि हम करते क्या हैं एडिटिंग में और क्या चीजें हैं। तो जैसा कि आपको बताया था, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है नीचे दिख रहा है आपको, ये एडिटिंग का है मेरे मोबाइल में आइकन। मैं इसको क्लिक करता हूं, अब ये ऑप्शंस आ गए हैं बहुत सारे, जिसमें कि हम सबसे पहले क्रॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने फिर से क्रॉप को क्लिक किया। हम्म, और अब मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा वाइड है। उसके जो राइट कॉर्नर है, मुझे लग रहा है कि राइट कॉर्नर को मैं कट कर सकता हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप करूंगा। ओके, या हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे कट कर लूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, मैं इसको समझता हूँ कि होल से ले लूं। ओके, कि मैंने इसको पोल से ले लिया। हम्म, ये जजमेंट आपका अपना होगा, आप किस तरीके से अपने फोटोग्राफ को प्रस्तुत करना चाहते हैं, सारी बात इसकी है। अब ये तो एक हो गई क्रॉपिंग, मगर साथ ही अब आप नीचे ऑप्शंस देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने सबसे पहला ऑप्शन ट्राई किया था। अभी आप ये जो उसके बाद ये जो येलो नीचे मार्क दिख रहा है, ये क्रॉपिंग बेसिक था। अब इसके राइट में एक और मार्क है, हम इसको चेक करते हैं ये क्या है। ओके, तो ये ऊपर से थोड़ा सा और क्रॉप हुआ और मुझे लगता है कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी हो सकता था। एक काम करते हैं कि इसको कट करते हैं और अब क्रॉप पे हम फिर से आते हैं। ये जो ओरिजिनल डायमेंशन है ये एज इट इज है, और देखते हैं कि अब ये किस तरीके से बाकी चीजें काम कर रही हैं। मैंने अभी इसमें मेरी तरफ से कोई क्रॉपिंग नहीं की हुई है। जैसे ही ये वाला ऑप्शन हमने ट्राई किया तो इसमें कोई चेंज आया? मुझे तो नहीं लगा कि इसमें कोई चेंज आया।
सेकंड वाला ऑप्शन देखें जरा, ये फुल दिखा रहा है, तो ये क्या चीज है? ओके ओके, तो अभी इसने वर्टिकल कर दिया है और फुल कर दिया है। इसमें ये फुल का मीनिंग है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो अब ये फोटो को भी ले सकता हूं, और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल्का सा सूरज को थोड़ा ऑफ सेंटर रखा है, क्योंकि सूरज यहाँ पे मेरा मेन टारगेट्स में से वन ऑफ द मेन टारगेट है। ओके, तो सूरज तो रहेगा, मगर मैंने उसको बहुत कॉर्नर नहीं किया है, सेंटर से थोड़ा सा राइट रखा है। ये भी एक फोटो हो सकता है, मगर अब आप देख रहे हैं कि इस फोटो का अर्थ बदल रहा है। हम्म, इसमें मुझे लग रहा है कि वो जो व्यक्ति गोल पोस्ट पे खड़ा है, तो जैसे शायद वो ना बॉल को देख रहा है, मगर सामने फुटबॉल गेम नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग थोड़ा बदल गया। ये भी आपको ध्यान रखना है क्रॉपिंग करते समय, कि आप अपने पिक्चर के जरिए क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, उसे क्या अर्थ देना चाह रहे हैं। अब मुझे ये देख रहा, 1:1 दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप में होगा, देखिए ये क्या करता है। हम्म ये इसने स्क्वायर में निकाल लिया है। अगर मैं स्क्वायर ये फोटो रखना चाहूं, तो मैं इसको ऐसा भी रख सकता हूँ। हम्म अब ऐसा रखने में मुझे फायदा ये भी लग रहा है कि मुझे सूरज भी मिल रहा है, पास में जॉगिंग करते हुए युवा भी दिख रहे हैं, बैकग्राउंड में भी युवा दिख रहे हैं, और एक एक्टिविटी है जबरदस्त तरीके की, और कोऑपरेशन भी दिख रहा है यहाँ पे जबरदस्त तरीके का। तो हो सकता है कि मैं 1:1 का ये वाला कंपोजिशन भी रख लूं। 3:4 दिख रहा है, इसको देख लेते हैं ये क्या है। ओके, 3:4 जो है, ये भी मुझे कुछ ठीक ठाक सा दिख रहा है। हो सकता है मैं इसको भी रख लूं, डिपेंड्स। फिर आया 4:3, इसको देखते हैं। ओके, अब इसका जो हॉरिजॉन्टल है, विड्थ है, वो है 4। इसका जो ऊपर से नीचे तक की इसकी जो लेंथ है, वो है 3। ओके, तो ये कंपोजिशन भी ओके है। और फिर ये है 16:9। ये सिनेमैटिक होता है 16:9, और ये भी बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है। तो ये 16:9। हम्म और इसमें अब कौन सा है ये? 2:3। ओके, ये देखते हैं। अच्छा, ओके, और 9:16 भी है, ये भी देख लेते हैं। ओके ओके। अब साथ में 2:3 के बाद 3:2। हाँ, ओके ओके, ये एक अच्छा कंपोजिशन मेरा बन रहा है, बहुत प्रॉपर से कटिंग इसमें है। हो सकता है कि मैं इसको भी फाइनल कर लूं। और अब आ रहा है 18:9। ओके, फिर आ रहा है 9:18। हम्म। और ये लास्ट में क्या दिख रहा है? 2:39.1। ओके ओके, इसने मेरा सूरज वूरज सब काट दिया है, मगर अगर मैं इसके लिए जाता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर सकता हूँ। ये एक बहुत अलग तरह का कंपोजिशन बन गया मेरा। हम्म और मैं इसमें जो जो चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, वो सब दिखेंगी, मगर थोड़ा अलग तरीके से। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं अपने फोटोग्राफ से। अब मैं सोचता हूँ कि जो ये ओरिजिनल वाला क्रॉपिंग था मेरा, अगर मैं इस ओरिजिनल वाले क्रॉपिंग पे आता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहता हूँ। हम्म ओके, और मैं इसके कॉर्नर को और ड्रैग करता हूँ। ये मेरी कुछ कंपोजिशन थी। और आई माइट गो विद दिस। मुझे इसमें ये पोल भी लेफ्ट में चाहिए था। राइट में सूरज था, और साथ में अब जो एक्टिविटी दिख रही है,
मेरे हिसाब से ये काफी सफिशिएंट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा सा लेफ्ट से और क्रॉप करूंगा। ये थोड़ा सा क्रॉप करने में कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है, मगर मायने बदल रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एकदम से उभर के आ रही हैं। साथ ही मैं जो क्रॉप के जरिए कन्वे करना चाह रहा था, मुझे वो कन्वे करने को मिल रहा है। अभी जो नीचे के जो ऑप्शंस हैं, फुल, 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। और इसके लिए भी एक अलग से एपिसोड रहेगा कि इन सारी चीजों के क्या अर्थ हैं और ये कहाँ पे, किन प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से काम आते हैं। तो आप इससे बने रहिए इसके साथ में। अभी ये जो क्रॉपिंग के लिए आपने सीखा है, थोड़ा सा इसको भी अप्लाई कीजिएगा अपनी फोटोग्राफी में। अब जब फोटो हो गया पूरा, तब आपको क्या करना रहेगा, इसको करना रहेगा ओके। यहाँ पे ये टिक मार्क दिख रहा है, इसको आप कर देंगे ओके। ये हो गया रेडी। और जैसे ही आप इसको करेंगे सेव, तो ये हो जाएगा सेव। मगर उसके पहले आपको एडजस्टमेंट और फिल्टर्स और बहुत सारी चीजें समझनी है। हम उनके ऊपर भी लगातार बात करते ही जाएंगे। तो ये था एपिसोड क्रॉपिंग से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों का। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब से लाभ उठाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी फोटोग्राफी को और बेहतर किया जाए और कैसे थोड़ी सी एडिटिंग के माध्यम से हम हमारे उस स्टिल को एक गज़ब के मोमेंट में कन्वर्ट कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ मोबिलोग्राफी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर समझ में ना आए तो हमसे पूछिए, जो भी आपके सवाल हैं हम हाजिर हैं जवाब देने के लिए। और YouTube चैनल के कमेंट थ्रेड में भी आप सवाल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया सा फोटोग्राफी आप अपनी जारी रखिए, करते रहिए नए नए एक्सपेरिमेंट। थैंक यू, हैप्पी क्लिकिंग।